जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का मेरा वीडियो कंवारे युवक और युवतियों के लिए मैं एक अचूक उपाय लेकर आई हूँ। अचूक उपाय वो जो हमारे पुरातन समय से चला आ रहा है। पुराने समय में जब कंवारी लड़के लड़की होते थे, उनकी शादी होने में जब विलम्ब होने लगता था तो पंडित जी या ज्योतिषी जो भी होते थे वो बिना सोचे समझे बस गुरुवार का व्रत उनको बता दिया करते थे और उससे ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाया करती थी। तो दोस्तों मैं आपको अब वह तरीका बता रही हूँ जिसको लोग भुलाए जा रहे हैं। तरह तरह के कर्म कांड करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वो कोई सफल नहीं हो पाता। गुरुवार का व्रत कंवारे कन्या और पुरुषों के लिए, कंवारे युवक युवतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ और अचूक उपाय है। यदि अच्छे मन से गुरुवार का व्रत कर लिया जाए, पूरे विधि विधान से गुरुवार का व्रत कर लिया जाए, तो मैं कहती हूँ कि जितने भी मनोकामना आपने ली है, 7 की, 11 की, 21 की, जैसी भी आपकी मनोकामना है और आपने उस आधार पर उस व्रत को यदि सच्चे मन से किया है, तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ और ये बिल्कुल देखा और परखा हुआ है कि पूर्ण विधि विधान से अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं, आपका पूरा परिवार उसकी तरफ सजगता से रहता है, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। आजकल विलंब से शादी होना मुख्य बिंदु हो गया है। हर घर में कुछ तो युग की डिमांड है, कुछ ऐसा हो गया है कि अपने करियर के चक्कर में शादी के लिए पहले तो लेट हो जाते हैं और उसके बाद विवाह का जो समय ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है वो निकल गया होता है, तो फिर विलंब में और अधिक विलंब होता चला जाता है। 30, 32, 35 ये तो आजकल सामान्य उम्र हो गई, जो कि हमारी बच्चे जिस उम्र पे कंधे से लग जाते थे, बराबर के बच्चे हो जाते थे। 20 साल की शादी हो गई, 18 साल की शादी हो गई, तो तकरीबन जिस साल का बच्चा हो जाता था उतने सालों में आजकल शादी होती है, जो कि बहुत गलत है। फिर पहले विवाह में विलंब, फिर संतान में विलंब, हर काम विलंब से होता चला जाता है। तो मैं आपके लिए ऐसा अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिसे करके और आप 100% जल्द से जल्द विवाह के बंधन में बंध जाए। तो मैं अब आपके लिए वो विधि बताने वाली हूँ, गुरुवार के व्रत की वो विधि बताने वाली हूँ जिसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। करना क्या है हमें? सबसे पहले किसी बड़े महीने में, जैसे कि वैशाख का महीना है, चैत्र का महीना है, माफ़ कीजिएगा, वैशाख का महीना है, आषाढ़ का महीना है, भाद्रपद का महीना है, कार्तिक है, माघ है, इनमें से किसी महीने को चुनकर उसके शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से आप ये व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दिन आपको सूर्योदय से पूर्व उठना है। अपने घर में सूर्योदय से पूर्व ही झाड़ू अगर आप लगाना चाहें, झाड़ू पोछा आजकल ज़रूरी हो जाता है, साफ़ सफाई जो भी करनी है आप या तो सूर्योदय से पूर्व कर लें, अन्यथा ना करें। सूर्योदय से पूर्व झाड़ू पोछा करके और आप स्नान आदि से निवृत्त हों। घर में या तो घर में केले का पेड़ एक गमले में लगा लें अथवा मंदिर में जाकर आपको पूजा करनी है। थाली में आपको 1.25 किलो केले रखने हैं, हल्दी रखनी है, गुड़ रखना है, चने की भीगी हुई दाल रखनी है, थोड़ा मुनक्का रखना है और कलावा रखना है। जल का लोटा भरना है। केले के पेड़ को सबसे पहले केले की जड़ को आपको जल से सींचना है, फिर आपको उसको वस्त्र से बांधना है, कलावे से बांधना है, फिर आपको हल्दी लगानी है। हल्दी के बाद आपको केले की जड़ में ही घी का दीपक जला के और थोड़ा सा मुनक्का, थोड़ा चना और थोड़ा गुड़ बृहस्पति देव भगवान को अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको बृहस्पति देव की कथा सुननी होगी। ध्यान रखिए उस दिन आपको पीले वस्त्र पहनने हैं, यथासंभव पीले अगर ना हो तो लाल वस्त्र आपको पहनने हैं। नीले या काले वस्त्र आपको बिल्कुल नहीं पहनने। दूसरा है आपको उस दिन जल में हल्दी डालकर स्नान करना है। जो शादी के लिए इच्छुक हैं उन्हें चाहे तो वह हमेशा जब भी स्नान करें 1 चुटकी हल्दी जल में डालकर स्नान करें तो भी उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। उस दिन आपको पीले ही तो फलों का सेवन करना है, पीला ही आपको भोजन करना है। उसमें आप बेसन का चीला बना सकते हैं, मीठा चीला बना सकते हैं। आप उस दिन नमक का सेवन ना करें, मीठा आप कुछ भी खा सकते हैं। पीले फलों में आप आम ले सकते हैं, आम का रस ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। अधिकतर आपको उस दिन मीठा खाना है, नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। पूजा करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा सुने। कथा अगर आपको मुझसे सुनना है तो मैं आपको अगले वीडियो में बृहस्पति भगवान की दोनों कथाएं सुना दूंगी। उसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात आपको अपनी मनोकामना
केले की जड़ में बोलते हुए और प्रार्थना करते हुए वापस आ जाना है। विवाह के लिए ये अचूक उपाय है, अन्यथा किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये अचूक ही उपाय है। विवाह के लिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि गुरु भगवान का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर है, आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, घर में गृह कलेश रहता है, तो भी आप यह व्रत को कर सकते हैं। आपको उस दिन संध्या समय में भी केले की जड़ में दीपक जलाना है। अच्छे से भगवान की अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए मांगते हुए यह व्रत करना है। आपको जो आपने प्रसाद बनाया है, चने की दाल है, गुड़ है, मुनक्का है, उसमें से थोड़ा सा भाग लेके आपको गाय को खिलाना है, थोड़ा सा प्रसाद आपको स्वयं को खा लेना है। यदि आप बिना भोजन करे रह सकते हैं तो आप केवल गुड़ और चने के प्रसाद से, गुड़ और चने की दाल के प्रसाद से अथवा मुनक्का से भी व्रत को खोल सकते हैं। आपको केला उस दिन किसी को दान देना है। ध्यान रखिए, स्वयं बिल्कुल भी नहीं खाना है केला। उस दिन केले की हम पूजा करते हैं, केले का दान कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, लेकिन स्वयं को हमको केला नहीं खाना है। अगर आपको बृहस्पतिवार की कथा सुननी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाल सकते हैं। मैं बृहस्पति भगवान की 2 कथाएं होती हैं, दोनों कथाओं को आपको अपने अगले वीडियो में सुना देती हूँ। आप चाहें तो YouTube पर से उस कथा को सुनकर और केले की जड़ में हाथ में थोड़ा सा चना और गुड़ लेकर उसकी पूजा कर सकते हैं, उस कथा को सुन सकते हैं। सुनने के बाद उस जो आपने हाथ में चना और गुड़ लिया है उसको गाय को खिला दीजिए। तो इस तरह आप इस उपाय को करके देखिए। मैं 100% सजगता से इस बात से आपसे कह रही हूँ, मैं 100% इस बात पे विश्वास करती हूँ कि ये बिल्कुल पेटेंट इलाज है विवाह के लिए, कंवारे युवक युवतियों के लिए। तो आप इस उपाय को करें और मुझे अवश्य बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।